आप सभी बच्चों का इस कक्षा में स्वागत है। आज हम जो है यूनियन और इंटरसेक्शन से पर आधारित जो है हम कुछ व्यवहारिक प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पूर्व हम लोगों ने जो है कोई भी अगर दो सेट दिए हुए हैं तो उसका हम यूनियन और इंटरसेक्शन हम कैसे निकालेंगे इसके बारे में अध्ययन कर लिया है। उसके बाद जो है हम लोगों ने कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट के बारे में भी अध्ययन कर लिया है। तो आज हम देखते हैं कि उस पर आधारित जो प्रश्न है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यूनियन को हम बोलते हैं सम्मिलन और सर्वनिष्ठ सम्मिलन और सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन पर आधारित व्यावहारिक प्रश्न। प्रश्न या समस्याएं। तो अगर कोई भी आपके पास दो यूनियन और इंटरसेक्शन के लिए हमें दो सेट चाहिए, दो समुच्चय चाहिए। अगर कोई भी दो समुच्चय है तो उस पर आधारित हम आज प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इससे पूर्व हम कुछ जो है फॉर्मूले आपको बताएंगे कि अगर आपके पास दो समुच्चय एक ए और बी, एक सेट ए है और दूसरा सेट बी है। अगर दो सेट आपके पास है तो यूनियन को हम ऐसे करते हैं, यूनियन का मतलब सम्मिलन जो है ए यूनियन बी इस तरह से निकालते हैं। और सर्वनिष्ठ इंटरसेक्शन को हम लोग ए इंटरसेक्शन बी करते हैं। यूनियन का मतलब यह होता है कि इसको इस तरह से हम लोगों ने पिछले क्लास में डिफाइन किया था कि यह सच दैट एक्स बिलोंग टू ए या एक्स बिलोंग टू बी। यूनियन का मतलब हमने यह बताया था कि ऐसा एलिमेंट जो ए में हो या बी में हो वह दोनों मिला करके ए यूनियन बी में होता है। और इंटरसेक्शन में हमने बताया था आपको कि एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए और या तथा एक्स बिलोंग टू बी। तो इसका मतलब यह हुआ इंटरसेक्शन का मतलब कि एक्स एक ऐसा एलिमेंट हो जो ए में भी हो और बी में भी हो। अगर दोनों सेट में, दोनों समुच्चय में यह एलिमेंट होगा तब वह ए इंटरसेक्शन बी में होगा। तो यह दोनों डिफिनीशन हम लोग पहले से जान चुके हैं। आज हम देखेंगे इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले। तो अगर हमें नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी निकालना है, ए यूनियन बी निकालना हम लोगों ने सीख दिया है। नंबर्स ऑफ मतलब उसमें एलिमेंटों की जो संख्या पूरी, इसको निकालने के लिए यह फॉर्मूला यूज करेंगे, नंबर्स ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम चाहे तो बिना डायरेक्ट से इसको प्रूव भी कर सकते हैं कि नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर्स ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ बी माइनस नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और अगर आपके पास तीन समुच्चय ए बी सी हो तो इसको हम इस तरह से दिखाएंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी। कि ए या बी या सी किसी में हो तो इसको हम नंबर्स ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस नंबर्स ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन सी और प्लस नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यह जो है फॉर्मूला आपका है। इसको भी हम चाहे तो बिना और एक से प्रूव कर सकते हैं। यह दोनों फॉर्मूले पर आधारित आज हम एनसीईआरटी के प्रश्नावली 1.6 के प्रश्नों को देखेंगे, जो कि हम व्यवहारिक जीवन में इस तरह का समुच्चय का यूज करके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो एनसीईआरटी की कुछ प्रॉब्लम लेते हैं। अगर इसको आपको प्रूफ करना है तो इस तरह से अगर हम एक देख लेते हैं प्रूफ। मान लीजिए पहला है प्रूफ। अगर इसको हमको देखना है कि अगर दो सेट आपके पास, एक सेट ए बराबर कुछ दिया हुआ है, कुछ हम एलिमेंट लेकर के प्रूफ कर देते हैं। 1 2 3 4 5 दिया हुआ है और
बी सेट आपको इस तरह से दिया है 4 5 6 7। तो इसमें नंबर्स ऑफ ए कितने हो गए 3 2 5 और बी में नंबर्स ऑफ बी इक्वल टू 4, 4 हो गए एलिमेंट्स। और ए इंटरसेक्शन बी अगर हम निकालते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों में कॉमन। तो दोनों में कॉमन क्या होता है, दोनों में कॉमन क्या है 4 5 दोनों में है, तो ए इंटरसेक्शन बी में 4 और 5 एलिमेंट आ जाएंगे। मतलब नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 2, यह मिल गया। और यूनियन निकालते हैं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में आपको यह मिल गया ए यूनियन बी में, तो ए के एलिमेंट हो या बी में, तो यह हो जाएगा 1 2 3 4 5, 4 5 इसमें भी है, रिपीट नहीं करना है, 6 और 7। ए यूनियन बी में इसके नंबर्स कितने होंगे, नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7, या 7 हो जाएगा। अब इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में हमारे कितने एलिमेंट हैं 7, लेफ्ट हैंड साइड में हम यह देख रहे हैं कि नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू 7, और राइट हैंड साइड में नंबर्स ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ बी माइनस नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको हम पुट करते हैं तो यह प्राप्त होता है 5 + 4 माइनस 2, तो यह मिल जाएगा आपको 7। तो देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों बराबर हैं, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। तो इस तरह से हम यह प्रूफ कर दिए कि नंबर्स ऑफ ए यूनियन बी बराबर नंबर्स ऑफ ए प्लस नंबर्स ऑफ बी माइनस नंबर्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इस तरह से अगर हम दूसरा वाला भी लेते हैं, अगर इसमें हम 3 सेट लेते हैं तो इसको भी हम प्रूफ कर सकते हैं। तो यह फॉर्मूला हम लोग देख लिए। अगर इसको हम चाहें तो वेन डायग्राम से भी दिखा सकते हैं। तो यह जो है वेन डायग्राम से अगर इसको हमें दिखाना है तो हम ऐसे दिखा सकते हैं। इसको हटा देते हैं, इसको हम वेन डायग्राम से भी प्रूफ कर सकते हैं। तो वेन आरेख पहला वाला ही कर रहे हैं। तो वेन आरेख में अगर यह आपका यूनिवर्सल सेट है और ए सेट आपको दिया हुआ है और बी सेट दिया हुआ है। ए में एलिमेंट क्या है 1 2 3 1 2 3 4 5, और बी में 4 5 6 7, यह सेट ए है और यह सेट बी है। तो इसमें भी हम देख रहे हैं ए यूनियन बी का मतलब सारे एलिमेंट आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 ये सारे आ जाएंगे। और फिर इसमें हम अलग अलग भी निकालेंगे, तो ये 3 और +2 5 और 2 7। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम से भी इसको प्रूफ कर सकते हैं। तो आज हम इन दोनों फॉर्मूले पर आधारित व्यवहारिक प्रश्न को देखते हैं। तो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को लेते हैं। तो ये एनसीईआरटी की समस्याएं हैं जिसमें आपको दिया है पहले में, यदि x और y दो ऐसे समुच्चय हैं कि नंबर्स ऑफ x में 17 है, y में 23 है और नंबर्स ऑफ x यूनियन y में 38 है, तो इंटरसेक्शन हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर a और b न दे करके x और y दिया हुआ है। हम लोगों ने भी फॉर्मूला देखा कि नंबर्स ऑफ a यूनियन b इक्वल टू नंबर्स ऑफ a प्लस नंबर्स ऑफ b माइनस नंबर्स ऑफ a इंटरसेक्शन b। तो यहाँ a और b न होकर के x और y है, तो नंबर्स ऑफ a की जगह यह y है, तो नंबर्स ऑफ x यूनियन y हम लेते हैं अगर, तो नंबर्स ऑफ x होगा प्लस नंबर्स ऑफ y होगा माइनस नंबर्स ऑफ x इंटरसेक्शन y होगा। तो इसमें आपको दिया हुआ है नंबर्स ऑफ x कितना दिया हुआ है 17 दिया है, y 23 दिया है और यूनियन दिया है 38। पहला क्वेश्चन में नंबर्स ऑफ x यूनियन y 38
नंबर्स ऑफ एक्स 70 और नंबर्स ऑफ वाई 23 और ये माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई ज्ञात करना है। तो यहाँ से हम एक्स नंबर्स ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई हम इधर ले आ लेते हैं। तो यह आपको मिल जाएगा 81 और 40 और ये माइनस 38। तो यह आपको प्राप्त हो गया x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 2। तो इसका मतलब है कि x और y दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वह 2 है और यहाँ पर हमको दिया हुआ है, इसमें हम सबकी वैल्यू रख करके यह इंटरसेक्शन ज्ञात कर लेंगे। तो ये फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो सीधे हम इसमें वैल्यू रख देंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2 एनसीईआरटी का है, वो भी फॉर्मूले बेसिस ही था, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इसमें दिया है 400 व्यक्तियों के समूह में 250 हिंदी 400 अंग्रेजी बोल सकते हैं। कितने व्यक्ति जो है हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं? तो यह व्यवहारिक क्वेश्चन है। तो पूरे व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 400 है। तो पूरे यूनिवर्सल सेट में कितने लोग हैं? 400 व्यक्ति हैं और जितने हैं वो कुछ ना कुछ हिंदी या इंग्लिश बोल रहे हैं। इसका मतलब अगर हम हिंदी के लिए हिंदी बोलने वाले को लिख लेते हैं नंबर्स ऑफ एच का मतलब हिंदी बोलने वालों की संख्या, हिंदी बोलने वालों की संख्या और इंग्लिश वाले के लिए नंबर्स ऑफ ई ले लेते हैं। तो यह हो जाएगा अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या। यह हमें दिया हुआ है। तो हिंदी बोलने वाले कितने दिए हुए हैं और इंटरसेक्शन का मतलब यस इंटरसेक्शन ई का मतलब हिंदी तथा दोनों पढ़े बोलेंगे हिंदी तथा अंग्रेजी, हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों बोलने वालों की संख्या और इसका मतलब हुआ एच यूनियन ई का मतलब हिंदी या तो वो हिंदी बोलता है या तो इंग्लिश बोलता है। तो हिंदी या अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या, तो यह हमें जानकारी हो गई। तो हिंदी बोलने वाले कितने हैं? नंबर्स ऑफ एच आपको दिया है 250। फिर इंग्लिश बोलने वाले कितने हैं? 400 नंबर्स ऑफ 400 अंग्रेजी बोल सकते हैं और पूरे जो है 400 व्यक्ति ही है। क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। 400 व्यक्ति 200 इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश वाले जो है 400 नहीं होकर ये 200 है क्योंकि पूरे व्यक्तियों की संख्या 400 है ही। ये जो है इंग्लिश बोलने वाले हैं 200 और कितने व्यक्ति दोनों बोल पाएंगे? तो हमें एच इंटरसेक्शन ई ज्ञात करना है और नंबर्स ऑफ एच यूनियन ई हमको दिया है 400। अब हमारा सब इस तरह से कन्वर्ट हो गया। अब हम फॉर्मूला बनाएंगे और लिखेंगे। तो यहाँ ए और बी न लेकर के हम एच और ई लिए हुए हैं। तो इसके लिए अब फॉर्मूला हो जाएगा नंबर्स ऑफ एच यूनियन ई इक्वल टू नंबर्स ऑफ एच प्लस नंबर्स ऑफ ई माइनस नंबर्स ऑफ एच इंटरसेक्शन ई। अब हमें जो जो वैल्यू दी हुई है इसमें हम पुट कर देंगे। तो एच 250, इंग्लिश बोलने वाले हैं 200 और दोनों को बोलने वालों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ से हम यह ज्ञात कर लेंगे दोनों बोलने वालों की संख्या। तो ये हो जाएगा 450 और माइनस 400 तो 50। तो 50 व्यक्ति ऐसे होंगे जो हिंदी और इंग्लिश
दोनों बोल पाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे कि हिंदी और अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या, बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी हो गई? 2 की संख्या, यह आपको मिल गया 50। तो 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को, यह जो समुच्चय के फॉर्मूले हैं उसकी सहायता से हम लगाएंगे। तो दैनिक जीवन में होने वाले जो भी प्रॉब्लम इस तरह के आते हैं उसको सेट के माध्यम से हम कैसे करते हैं यह हमने देख लिया। यह फॉर्मूले की सहायता से हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। इसको हम वेन डायग्राम से भी निकाल सकते हैं। तो इसका हम वेन डायग्राम से भी अगर इसको सॉल्व करना चाहें तो वो और इजी है और जल्दी हो जाएगा। तो उससे भी हम ज्ञात करना सीख लेते हैं। तो वेन डायग्राम से हमें एक यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत होती है। यह आपका कोई यूनिवर्सल सेट है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दो बोलने वाले हैं। तो यह हो गया हिंदी वालों का समुच्चय और यह हो गया इंग्लिश बोलने वालों का समुच्चय। तो हिंदी वाले 250 हैं, पूरे जो है 400 व्यक्ति हैं, 400 तो ये पूरे हैं। तो हिंदी बोलने वाले जो इंग्लिश वाले 200 हैं, तो वो 200 हैं और हम मान लेते यह 200 हैं और हिंदी बोलने वाले जो है आपके 250 हैं। तो हम मान लेते हैं कि हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कितनी है? यक्स है। तो हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों की संख्या अगर यक्स हो गई तो इसको हम ऐसे निकालेंगे कि यह जो है पूरे व्यक्ति 400 हैं और 250 हिंदी बोलते हैं और 200 इंग्लिश बोलते हैं और दोनों बोलने वालों की संख्या, क्योंकि यह जो दोनों बोलने वाले हैं इसी में इंक्लूड है तो इसको हम माइनस कर देंगे तो यह हमें प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से यक्स निकालेंगे तो यह 450 माइनस 400 और यह 50। तो हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले कितने मिल गए? 50 मिल गए। तो इस तरह से हम इसको वेन आरेख से भी तुरंत कर लेंगे। मान लिए हम कि हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों की संख्या यक्स है तो इन दोनों को जोड़ करके उतना हम माइनस कर देंगे तो हमें यह दोनों बोलने वाले मिल जाएंगे। तो इस तरह से हम इजी वे में इसको और भी कर सकते हैं। अब इसके नीचे अगला क्वेश्चन है आपका, उसको हम लोग देखते हैं। तो प्रॉब्लम में दिया है आपको कि 70 व्यक्तियों के समूह में, इसमें कितने व्यक्ति हैं? 70। तो 70 व्यक्तियों के समूह में 4 और 5 भी जो है फॉर्मूले बेसिस क्वेश्चन था इसलिए हमने छोड़ दिया। अब इस तरह के हम वर्ड्स प्रॉब्लम को देख रहे हैं। तो इसमें कह रहा है कि 70 व्यक्तियों के समूह में 37 जो है कॉफ़ी, 52 चाय पसंद करते हैं और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय जो है पसंद करता है। तो कितने व्यक्ति कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करते हैं? तो यहाँ पर भी कॉफ़ी और चाय, तो कॉफ़ी पीने वालों को हम कैसे दिखा दें? हम इसको सी से लिख देते हैं। सी का मतलब यह जो है कॉफ़ी पसंद करने वाले व्यक्ति, व्यक्तियों की संख्या यह हो जाएगी सी से, और चाय को हम टी से दिखा देते हैं, चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। और इस तरह से दिखाएंगे तो चाय और कॉफ़ी या कॉफ़ी और चाय दोनों पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या यह होगी, और कम से कम एक पी ही रहे हैं तो या तो कॉफ़ी पीते हो या तो चाय पीते हो, ऐसे व्यक्तियों को कॉफ़ी या चाय पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या ऐसे डिनोट करेंगे। अब इसमें हमें दिया हुआ है कि 70 व्यक्ति हैं और सभी जो है प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक पेय पसंद करता है। इसका मतलब कि 70 व्यक्ति
ये नंबर्स ऑफ सी यूनियन टी, मतलब 70 व्यक्ति ऐसे हैं या तो वो कॉफ़ी पीते हैं या तो चाय, कुछ ना कुछ पसंद ही कर रहे हैं, और 37 व्यक्ति ऐसे हैं जो कॉफ़ी पसंद करते हैं, और चाय वाले जो है 52 व्यक्ति हैं, और दोनों पसंद करने वालों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। बस तो ये फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। तो फॉर्मूला होता है हमारा सी यूनियन टी इक्वल टू नंबर्स ऑफ सी प्लस नंबर्स ऑफ टी माइनस नंबर्स ऑफ सी इंटरसेक्शन टी। तो यह दिया हुआ है आपका 70 है, यह 37 और यह 52, और दोनों पीने वालों की संख्या हमें ज्ञात करनी है यहाँ से। तो कॉफ़ी और चाय पीने वालों की संख्या आपको हो जाएगी, ये हो गया आपका 89 और माइनस 70। तो कॉफ़ी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या आपकी मिलेगी 90। तो 19 व्यक्ति ऐसे होंगे जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करेंगे। तो इस तरह से हम जो है व्यवहारिक क्वेश्चन को कर सकते हैं। वेन डायग्राम से भी इसी तरह से करेंगे, जैसे भी पीछे बताया कि वेन डायग्राम में पूरा यूनिवर्सल सेट ले लेंगे हम। इस तरह से अगर हम वेन डायग्राम से इसको करते हैं तो इस यूनिवर्सल सेट में कॉफ़ी पीने वाले, चाय पीने वाले, और अगर हम मान लेते हैं कॉफ़ी और चाय दोनों पीने वालों की संख्या क्या है, यक्स है, तो कॉफ़ी पीने वाले आपके 37 हैं और चाय पीने वाले 52 हैं। पूरे व्यक्ति जो है 70 हैं। तो 70 व्यक्तियों को हमें यह मिलाना है 52, दोनों को जोड़ करके यक्स माइनस कर देंगे तो यह मिल जाएगा आपको 90। तो इस तरह से हम वेन डायग्राम से भी यह ज्ञात कर सकते हैं कि कितने व्यक्ति ऐसे हैं जो चाय और कॉफ़ी दोनों पसंद करते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम को देखा, व्यवहार में आने वाले समस्याओं को, कि हम किस तरह से समुच्चय की सहायता से इसको इजी वे में कर ले रहे हैं। कुछ प्रॉब्लम हम और देखते हैं जो एनसीईआरटी के हैं। तो अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। इसमें क्या हुआ है कि 65 व्यक्तियों के समूह में 40 व्यक्ति क्रिकेट, 10 व्यक्ति जो है क्रिकेट और टेनिस। तो यहाँ क्रिकेट और टेनिस की बात हो रही है, तो हम यह लिख देते हैं कि नंबर्स ऑफ क्रिकेट को सी से दिखा देते हैं। तो क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, सी का मतलब है कि क्रिकेट पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, इसको हम सी से दिखाएंगे, और टेनिस को हम टी से दिखाते हैं। तो ये लिख देते हैं टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। और क्रिकेट और टेनिस दोनों, क्रिकेट और के लिए हम इंटरसेक्शन लगाते हैं, तो क्रिकेट और टेनिस दोनों पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या, दोनों पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या। अब हमें निकालनी है कि कितने व्यक्ति टेनिस पसंद करते हैं, टेनिस, और कितने व्यक्ति जो हैं टेनिस तो पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं, टेनिस तो पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं, लेकिन क्रिकेट नहीं। ऐसे कर सकते हैं कि कितने व्यक्ति टेनिस तो पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं, या इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं टेनिस पसंद करते हैं क्रिकेट नहीं। इस तरह से भी हम कर सकते हैं, क्रिकेट नहीं कॉम्प्लीमेंट दे दिए, या फिर हम ये डिफरेंस से भी दिखा सकते हैं कि टेनिस तो पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। तो यह हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला हमारा ये है कि क्रिकेट या टेनिस, कम से कम क्रिकेट या टेनिस पसंद करने वालों व्यक्तियों की संख्या, तो नंबर्स ऑफ सी प्लस नंबर्स ऑफ टी माइनस नंबर्स ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। तो दोनों व्यक्ति, यह संख्या आपको दी हुई है, पहला
सबकी संख्या हम लोग लिख लेते हैं पहले। तो यह आपका नंबर्स ऑफ सी कितना दिया हुआ है, क्रिकेट वाले हैं 40 और क्रिकेट और 10 व्यक्ति जो है क्रिकेट और टेनिस दोनों, तो सी इंटरसेक्शन टी इक्वल टू 10 और टेनिस को हमें याद करना है। और पूरे व्यक्ति कितने हैं, 65 हैं, तो नंबर्स ऑफ सी यूनियन टी इक्वल टू 65। तो अब हम फॉर्मूले में इसकी वैल्यू रखते हैं। तो नंबर्स ऑफ सी प्लस नंबर्स ऑफ टी माइनस नंबर्स ऑफ सी इंटरसेक्शन सी, तो ये 65, सी की वैल्यू है 40 और टी है आपके पास, याद करना है नंबर्स ऑफ टी, और दोनों 10 हैं। तो यहाँ से हम नंबर्स ऑफ टी ज्ञात करेंगे। तो नंबर्स ऑफ टी मिल जाएगा 65 माइनस यह आपका 30, यह 30 हो जाएगा। तो यह पूरे टेनिस वाले कितने मिल जाएंगे आपको 5 और 35 व्यक्ति ऐसे होंगे जो टेनिस पसंद करते हैं। तो टेनिस पसंद करने वालों की संख्या कितनी हो गई, टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या आपको प्राप्त हो गई 35। लेकिन हमें यह भी याद करना है कि यह 35 तो ऐसे हैं जो टेनिस पसंद करते हैं, लेकिन हमें यह भी याद करना है कि टेनिस तो पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट में, एक तो हमें निकाल टेनिस पसंद करते हैं तो टेनिस तो 35 कर लिए, लेकिन अब हमको उन व्यक्तियों की संख्या निकालनी है जो टेनिस तो पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। तो इसके लिए हम टेनिस तो पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं, तो नंबर्स ऑफ दोनों टेनिस और क्रिकेट दोनों पसंद करने वालों की संख्या में से हम अगर क्रिकेट वालों की संख्या को माइनस कर देते हैं तो हमें केवल टेनिस पसंद करने वालों की संख्या मिल जाएगी। तो दोनों 65 हैं और क्रिकेट पसंद करने वाले कितने हैं 40, तो यह इस तरह से यह मिल जाएगा 25। तो 25 व्यक्ति ऐसे होंगे जो क्रिकेट तो पसंद जो टेनिस तो पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि यह टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। टेनिस और क्रिकेट दोनों में से हम क्रिकेट वाले को निकाल देंगे। तो यह लिखेंगे कि टेनिस पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या 35 मिल गई और ऐसे व्यक्ति जो टेनिस तो पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं, वो कितने हो गए, टेनिस पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं, लेकिन क्रिकेट नहीं। इसकी संख्या हमें मिल गई 25। तो 25 व्यक्ति ऐसे हैं जो है टेनिस को पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं। तो इस तरह से अगर थोड़ा भी क्वेश्चन में बदलाव लाता है, अब इसको हम वेन डायग्राम से भी देख सकते हैं तो और इजी हो जाएगा। यहाँ बच्चे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर ये वेन डायग्राम से समझ लें उनको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो वो बता दिया गया कितने व्यक्ति क्या है, पूरे व्यक्तियों की संख्या आपकी 65 है, तो यूनिवर्सल सेट में कितने हैं 65। और क्रिकेट और या टेनिस, तो क्रिकेट वालों की संख्या आपकी कितनी थी 40 व्यक्ति क्रिकेट के हैं और 10 व्यक्ति दोनों के हैं। टेनिस वालों की संख्या हम मान लेते हैं यक्स कि यक्स व्यक्ति जो है टेनिस पसंद करते हैं। तो पूरे व्यक्ति कितने हैं 65 हैं, तो 65 को हम 40 + 10 + x से निकालेंगे, x = 65 और -50। ये तो आपका ये 10 इसी में आ गया, तो इस तरह से आपको मिल गया यह 15। तो ये इधर वाले जो है केवल 15 होंगे, तो 15 और 10 25, क्योंकि यह आपका x = 15 मिल गया। तो टेनिस वाले तो ये 15 10 25 यह हम निकाले ना कि ऐसे व्यक्ति जो
टेनिस तो पसंद करते हैं लेकिन क्रिकेट नहीं, तो इनकी संख्या हमें मिल गई आपकी 40 और 10 65, और इस तरह से हम लोग इसको निकाल लिए। इसमें हम इसको ऐसे मानते हैं कि ये पूरे जो है क्रिकेट खेलने वाले 40 है, और ये टेनिस वाले आपके पूरे, ये पूरा जो है पूरा टेनिस खेलने वाले यक्स हैं। नंबर्स ऑफ टेनिस वाले अगर हमारे यक्स हैं, और यह सी वाले 40 हैं। इसको इस तरह से हम दिखाएंगे। तो पूरे 65 व्यक्ति हैं, और क्रिकेट खेलने वाले पूरे 40, और टेनिस खेलने वाले यक्स और दोनों खेलने वाले, तो उसको हम माइनस करेंगे तब ये व्यक्तियों की संख्या मिलेगी, क्योंकि इनके योग में से इसको हम माइनस कर देंगे। तो इस तरह से यह मिल जाएगा आपको 75, और ये 40 प्लस यक्स, और यहाँ से x इक्वल टू 75 माइनस 40 इक्वल टू 35। तो यक्स का मतलब पूरे टेनिस खेलने वाले कितने मिल गए? 35 यह मिल गया। और ऐसे व्यक्ति जो टेनिस तो खेलता है लेकिन क्रिकेट नहीं, तो क्रिकेट वाले 10 थे, इन 10 व्यक्तियों को निकाल देंगे। तो यह 35 में से अगर हम 10 निकाल लिए तो 25 ऐसे होंगे जो टेनिस तो खेलते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन क्रिकेट नहीं। इस तरह से हम वेन डायग्राम की सहायता से भी इजी वे में दिखा सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। तो 8 पे इसी तरह से यह भी है। तो क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक कमेटी में 50 व्यक्ति फ्रेंच, 20 व्यक्ति स्पेनिश और 10 व्यक्ति दोनों बोलते हैं। तो फ्रेंच को हम लोग जो है नंबर्स ऑफ फ्रेंच को x से दिखा देते हैं। तो फ्रेंच बोलने वालों की संख्या 50 है, और स्पेनिश बोलने वालों की संख्या, पसंद करने वालों की संख्या 20 है, और 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों बोलते हैं। तो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों वाले कितने हैं? 10 व्यक्ति। तो 10 व्यक्ति ऐसे हैं जो फ्रेंच और स्पेनिश दोनों बोल सकते हैं। तो हमें ज्ञात करना है कि कितने व्यक्ति इन दोनों ही भाषाओं में से कम एक भाषा बोल सकते हैं। इन दोनों भाषाओं में से कम एक भाषा, तो कम से कम एक भाषा का मतलब क्या है कि या तो वो फ्रेंच बोले या तो स्पेनिश। तो इसका मतलब है कि या तो फ्रेंच या स्पेनिश दोनों में से कोई भी एक भाषा वो बोल सकता है। इसका मतलब कि हमको यह यूनियन निकालना है कि फ्रेंच या स्पेनिश बोलने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो इसको फिर हम वही फॉर्मूले से रखेंगे। क्वेश्चन अगर आपको सही से क्लियर हो गया कि क्या दिया है और क्या निकालना है, तो बहुत ही इजी चैप्टर और इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप इसको आसानी से लगा लेंगे। -10, तो यह 70 - 10 इक्वल टू 60। तो कम से कम 60 व्यक्ति ऐसे होंगे, कम से कम 60 व्यक्ति एक भाषा बोल सकते हैं। ऐसे लिखेंगे, 60 व्यक्ति कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। व्यक्ति कम से कम एक भाषा बोल सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि व्यवहार में आने वाले ये छोटे छोटे प्रश्न जो 2 सेट या फिर यह 3 सेट भी हो सकता है, आपको विविध प्रश्नावली में 3 समुच्चय वाले भी क्वेश्चन मिलेंगे, जिसको स्टूडेंट खुद भी सॉल्व करेंगे, और जो है पूरे जो विविध प्रश्नावली के क्वेश्चन हैं उसको कोशिश करेंगे सॉल्व करने की। इसी के साथ आज का यह समुच्चय का चैप्टर समाप्त होता है।